Hello everyone. So today we are going to talk about vitamins and coenzymes जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है बायोकेमिस्ट्री पोर्शन का. हम इसे दोनों को साथ में ही पढ़ेंगे, विटामिन्स और कोएंजाइम्स को, कि कौन कौन से विटामिन्स के क्या क्या कोएंजाइम्स हैं. विटामिन्स ज़रूरी क्यों हैं? विटामिन्स होते क्या हैं? विटामिन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, सबसे पहली बात, जो कि हमारी बॉडी में थोड़े थोड़े अमाउंट्स में, ट्रेस अमाउंट्स वी कैन से, ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, सेलुलर फंक्शंस चल रहे हैं. उनको ऑनगोइंग रखने के लिए विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो हम कुछ कुछ बॉडी में सिंथेसाइज भी हो जाते हैं और कुछ कुछ हमें डाइट में लेने की ज़रूरत पड़ जाती है. विटामिन्स के दो क्लासिफिकेशन हैं, दैट इज़ वाटर सोल्यूबल विटामिन्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन्स. अभी हम वाटर सोल्यूबल विटामिन्स का डिस्कशन करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वाटर सोल्यूबल विटामिन्स में हम विटामिन B1 थायमिन की बात करेंगे. तो विटामिन B1 जो थायमिन है, उसका जो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है दैट इज़ थायमिन पायरोफॉस्फेट. ठीक है, थायमिन पायरोफॉस्फेट कैसे बनता है? दैट इज़ कि जो हमारा थायमिन होता है उससे पायरोफॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफ़र हो जाता है ATP के थ्रू थायमिन के स्ट्रक्चर में, और फिर हमें मिलता है थायमिन पायरोफॉस्फेट, जो कि हमारा एक्चुअल एक्टिव फॉर्म है थायमिन का. एंड थायमिन का जो कॉम्पोजिशन है स्ट्रक्चर का, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये थायजोल रिंग है. देयर इज़ अ मिथाइलिन ब्रिज दैट इज़ कनेक्टिंग दिस थायजोल रिंग टू द pyrimidine ग्रुप. ओके, सो दिस इज़ द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ थायमिन. एंड जो हमने पढ़ लिया है कि इसका कोएंजाइम कौन है, थायमिन पायरोफॉस्फेट इज़ द कोएंजाइम. एंड यहाँ पे जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है दैट इज़ न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप पे, राइट. एंड इसकी डिफिशिएंसी जो होती है थायमिन से, दैट इज़ वेरी वेरी, इसका मेन फंक्शन है कि ये कन्वर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में. सो दिस इज़ वन मोर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस. एंड जो थायमिन है, इसका जो एक्चुअल अमाउंट हमें डाइट में लेना चाहिए दैट इज़ अबाउट 1.5 mg. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, विटामिन B2, दैट इज़ राइबोफ्लेविन. राइबोफ्लेविन जो है वो काफ़ी हीट स्टेबल होता है. इट्स ऑल्सो, एज वी सेड, वी आर राइट नाउ टॉकिंग अबाउट वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, सो ये भी वाटर सोल्यूबल है. एंड इट्स अ फ्लेविन दैट बिलोंग्स टू विटामिन B फैमिली. एंड इसके जो दो कोएंजाइम्स हैं दैट इज़ FAD एंड FMN, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एंड फ्लेविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. सो FMN और FAD जो होते हैं, उनका मेन फंक्शन किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि वो हाइड्रोजन कैरियर्स की तरह काम करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में. और इनका फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है कि ये जो नॉर्मल टिश्यू रेस्पिरेशन है, पैराडॉक्सिन एक्टिवेशन, ट्रिप्टोफैन टू नियासिन कन्वर्जन, बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ हमारी बॉडी में चल रही हैं, चाहे वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हो, सब जगह ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमें पता है कि देखने को मिलती है. तो हर जगह वो हाइड्रोजन कैरियर्स की तरह काम कर रहे होते हैं, राइट. तो राइबोफ्लेविन, उसके अलावा उसका क्या फंक्शन है कि वो मेंटेन करता है हमारे एरिथ्रोसाइट मतलब RBCs की इंटीग्रिटी को. ठीक है, उसके बाद जो विटामिन्स हैं दे आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर हेल्दी स्किन. दिस विटामिन मतलब राइबोफ्लेविन की ही बात कर रहे हैं हम. राइबोफ्लेविन जो है हमारी स्किन को हेल्दी रखने में भी काम आता है, और नेल्स और हेयर, इन सब की अगर किसी को भी इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम हो रही है, लाइक नेल्स बहुत कच्चे हो रहे हैं या हेयर फॉल का प्रॉब्लम, तो ज़्यादातर ये कैप्सूल्स वगैरह भी दी जाती हैं. ओके, सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर किसी का भी याद नहीं करना है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो कर सकता है, बट दिस इज़ जस्ट फॉर कि आपको समझ में आ जाए कि थोड़ा बहुत कि कैसा एक्चुअल स्ट्रक्चर देखने को होता है, क्या इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है. सो इसमें ऐसा कोई रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं है जैसे TPP में था, क्योंकि वो बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म था थायमिन का. इसमें ऐसा कुछ नहीं है. ओके, नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, दैट इज़ विटामिन B3, या हम इसका कॉमन नेम है नियासिन. जो नियासिन होता है वो एंड प्रोडक्ट होता है ट्रिप्टोफैन मेटाबॉलिज्म का, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है. ट्रिप्टोफैन इज एन अमीनो एसिड, राइट, एंड दिस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. उसका जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज़ नियासिन. एंड ये पैराडिन डेरिवेटिव भी है. ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. अगर आपने अमीनो एसिड्स नहीं पढ़े, आपने प्रोटीन्स नहीं पढ़े, तो ये चीज़ें, मेटाबॉलिज्म नहीं पढ़ा है, तो शायद आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है.
सो फिर भी अगर जितना भी समझ में आ रहा है, जस्ट ट्राई टू बी मोर प्रिसाइज. ओके. सो इसके जो कोएंजाइम है, हमें ध्यान किस पे देना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका कोएंजाइम क्या है और उसका फंक्शन क्या है. ठीक है, राइट नाउ हमारा फोकस यही होना चाहिए. तो बायोलॉजिकली जो एक्टिव कोएंजाइम है वो है NAD प्लस एंड NAD प्लस एंड NADP प्लस. और इनके रिड्यूस फॉर्म सभी को पता है, NADH और NADPH होता है. ओके. तो इन दोनों का भी क्या काम होता है. NAD प्लस या NADP प्लस, दे ऑल्सो सर्व एज कोएंजाइम इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिसमें जो कोएंजाइम है दैट अंडरगोज रिडक्शन ऑफ द पैरिडीन रिंग बाय एक्सेप्टिंग द हाइड्राइड आयन. ओके. जो नियासिन की डिफिशियंसी होती है दैट कैन लीड टू पेलाग्रा. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट इट. एंड इसमें 3 सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसको हम 4Ds सॉरी, जिसमें डिप्रेशन, डायरिया, delirium and dementia. Try to google these terms, you'll get to know about all these. डिप्रेशन सबको पता होगा, डायरिया भी पता होगा. आई थिंक डिलीरियम में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. स्टेबल एंड वन मोर प्रॉपर्टी, ये काफ़ी स्टेबल होता है. एंड इसको हम फूड के साथ मतलब ईजीली मतलब हीट स्टेबल है तो हम खाने के साथ इसे ईजिली पका सकते हैं. मतलब ये किसी भी फूड आइटम में अगर होगा तो इसका कोई डिट्यूरेशन नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इतना इजीली डिस्ट्रक्ट नहीं होता है बाय एयर, हीट और लाइट. सो दिस इज़ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ नियासिन. इसको अगर याद भी करना है किसी को तो कर सकते हैं. ओके. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ विटामिन B7 बायोटिन. बायोटिन का जो मेजर बायोलॉजिकल फंक्शन है वो ये है कि वो कोवलेंटली बाउंड कोफैक्टर की तरह काम करता है बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के लिए. 5 मेमेलियन बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेसेस. तो मेन जो फंक्शन है, जो इतनी लंबी लाइन लिखी है, इसका मतलब यही है कि जो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें इसका सबसे ज़रूरी रोल होता है बायोटिन का. तो मेन रोल है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का. और जो बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेसेस जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैमल्स में जो 5 बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेसेस होते हैं, उनके जो रोल होते हैं वो सब में होते हैं, चाहे वो फैटी एसिड सिंथेसिस हो, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म हो. तो ह्यूमंस प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम नहीं, मतलब मैंने बोला बहुत सारे वाइटामिन्स, पहले भी बोला कि बहुत सारे वाइटामिन्स हमें एज अ डाइट लेने पड़ते हैं, कुछ हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो रहे होते हैं. तो बायोटिन हमारे बॉडी में खुद से सिंथेसाइज नहीं होता, लेकिन हमारे गट बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट होता है और वो बायोटिन प्रोड्यूस करते हैं. इसका जो कोएंजाइम है दैट इज़ बायोसाइटिन, राइट. सो दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ बायोटिन. इस पोर्शन को बोला जाता है थायोफिन रिंग. दिस इज़ एमाजोडाइलिन रिंग एंड दिस इज़ वेलेरिक एसिड. सो anybody who is interested in structure, you have to learn this structure, बिकॉज यहाँ के हमें मेन फोकस स्ट्रक्चर इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. अदरवाइज़ हमारा मेन जो काम है वो ये याद करना है कि उसका फंक्शन क्या है किसी भी विटामिन का, उसका कोएंजाइम क्या है, उससे रिलेटेड अगर कोई डेफिशिएंसी है तो वो क्या है, एंड ऑल दीज थिंग्स. स्ट्रक्चर में भी हमें सिर्फ बेसिक कॉम्पोजिशन का पता होना चाहिए, दैट्स इट. सो लेट्स डू अ क्विक रिविजन. विटामिन B1 का कॉमन नेम थायमिन है. न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बन डबल बॉन्ड O में, और इसका एक्टिव फॉर्म है TPP, दैट इज़ थायमिन पैराफॉस्फेट कोएंजाइम. एंड या इसमें जो थायजोल रिंग है दैट इज़ लिंक्ड विद द मिथाइलिन ब्रिज टू पायरामिडिन, राइट. ओके. और उसके अलावा इसकी जो डेफिशिएंसी है दैट इज़ वेरी और इसका जो फंक्शन है दैट इज़ टू कन्वर्ट न्यूट्रिएंट इनटू एनर्जी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, विटामिन B2 राइबोफ्लाविन. ये हीट स्टेबल है एंड इसके जो कोएंजाइम है दैट इज़ FMN एंड FAD. और काम क्या करता है, ये हाइड्रोजन कैरियर की तरह काम करता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस में. तो दीज आर ऑल द फंक्शंस किस रिएक्शंस में, मतलब समझ लो कि जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं सब में इसका रोल है. और उसके अलावा ये एरिथ्रोसाइट RBC की इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है. उसके अलावा हमारी स्किन को हेल्दी, नेल्स को, हेयर को, सबको हेल्दी रखता है. दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ नियासिन, विटामिन B3. एंड ये कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें हमें मिलता है, और ये पैरिडिन डेरिवेटिव है. उसके अलावा इसके जो कोएंजाइम हैं दैट आर NAD प्लस एंड NADP पॉजिटिव. उसके अलावा जो इसकी डेफिशिएंसी है दैट कैन लीड टू पेलाग्रा. एंड इसमें जो सिम्टम्स हैं वो 4 हैं, डिप्रेशन,
डायरिया, डेलीरियम एंड डिमेंशिया। और ये भी स्टेबल होता है हीट हीट के लिए, लाइट और एयर तीनों के लिए। एंड द लास्ट वन जो हमने आज पढ़ा दैट इज़ विटामिन B7, बायोटिन। जो B7 है वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। मेमेलियन 5 बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस होती हैं जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जिसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, फैटी एसिड सिंथेसिस, ऑल दीज प्रोसेसेस। एंड एक और जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, ह्यूमंस बायोटिन को सिंथेसाइज नहीं कर सकते लेकिन हमारे गट में ये बनता है, मतलब बैक्टीरिया के थ्रू। और उसका जो कोएंजाइम है दैट इज़ पायसाइटिन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ द स्ट्रक्चर विच आई टोल्ड यू। यू कैन राइट दिस इन द डिस्क्रिप्शन कि इसमें ये वाला ये रिंग होता है, दो रिंग्स होते हैं एंड द टेल एंड इज वैलेरिक एसिड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। एंड नेक्स्ट में अभी वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स ख़त्म नहीं हुए हैं, देयर आर अराउंड 10। सो वी टुडे जस्ट